ये ख़त और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान खान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने 30 तारीख को इन फेवर ऑफ इमरान खान उस जजमेंट का फ़ैसला दे दिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दी और ये आर्डर इस ख़त में लिखा हुआ है, ये सर्कुलेट हो गया 19/4, ये जजमेंट 19/4/2023 को ये सर्कुलेट हो गया। ये जजमेंट सर्कुलेट होने के बाद ये फाइनलिटी अख्तियार कर गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको डाउनलोड कर दिया। अब चीफ जस्टिस ने इसको रोक लिया और आज तक वो जजमेंट नहीं आई। यहाँ से झगड़ा शुरू होता है, प्रेशर डाला गया दोनों जज साहिबान पे, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे, कि इस दौरान 30/3 से लेकर 19/4 के दरमियान के आप इस फैसले को बदलें। उन्होंने नहीं बदला और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होते होते आगे पूरी उसकी तफसील है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मिले 2/5 को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिले, तमाम जज साहिबान, और उनको लिख के दिया 1 से ज़ायद मरतबा। फिर क्या होता है, ये एक बात जहन में रखें, ये सारा ड्रामा जो कुछ हो रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, ये 9 मई से पहले का है, जिसको इमरान खान साहब एक बड़ा राइटली कहते हैं कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी बंदा ऐसी हरकत करेगा वो मुद्दा किसी दूसरे पर डाल देगा। तो इसलिए इमरान खान ने इसको कहा कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाएं और 3 इदारों के CCTV फुटेज ले आएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस दिन इमरान खान को अगवा किया गया, और दूसरी GHQ की CCTV फुटेज, और तीसरी कोर कमांडर हाउस की। लेकिन आज तक ना जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना गया, ना वो CCTV फुटेजेस सामने लाई गई। तो आज ये बात सामने आ चुकी है कि ये सारे जो कुछ हो रहा था या जिस तरह के ताने बाने बुने जा रहे थे कि इमरान खान को बुक करने, इलेक्शन से आउट करने, उनको पार्टी को डिसमेंटल करने की जो साजिशें थीं, ये उससे पहले से जारी थीं। सिर्फ ये नहीं था कि 9 मई को ड्रामा रचा के जो उसके बाद जो कुछ हमारे लोगों के ऊपर जुर्म किए गए, चादर चार दीवारी की पामाली की गई और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, उसकी तफसील में जाए बगैर। बल्कि कल खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह किंग्स पार्टी में शामिल कराया गया, किस तरह लोगों के ऊपर टार्चर हुआ। और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जजेस के फैमिली को, उनके बरादर निस्बती को उठाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उनसे वीडियोज़ बनवाई गई। और मुझे बताएं, जब हम अपने कारकुनान की बात करते हैं या करते थे, या हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में मैंने कहा था कि सहाफ़ियों को बुलाएं और इनको बाकी हमारे लोगों को बुलाएं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, जिसमें इमरान रियाज का नाम सबसे आगे था। तो मुझे बताएं, अरशद शरीफ का मामला सब उनके सामने था। तो इस हवाले से तो जो अगर जजेस की फैमिली के साथ ये जुल्म हो सकता है तो हमारे वर्कर्स के साथ क्यों नहीं। और जो चादर चार दीवारी की पामाली हुई, जिस तरह कुछ जो कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। और कल इमरान खान साहब ने भी ये बताया कि जिस तरह अटक की एडमिनिस्ट्रेशन जेल की और अडियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी ISI के पास है। वो वहाँ के, अब जब हम बात करते हैं कि जी पुलिस से बात करते हैं, ECP से बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करते हैं, हर शख्स ये कहता है जी ऊपर से हुक्म है। और ऊपर से मतलब वो क्या लेते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लेते हैं। और जो इस खत ने पॉइंट आउट किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अलमनाक बाब है कि जहां मुनसिफ, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को इंसाफ देना है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी फैमिली के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ या उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। उन्होंने एक एक इंसिडेंट दिए हैं और ये भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को बुलाकर ISI के दफातर में उनसे इंटरोगेट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप इस तरह का फैसला कर लो और इस तरह का आर्डर कर लो। तो मैं सवाल करता हूँ कि हमारे माशाल्लाह मुहब्बे वतन हमारे मुक़्तदर लोगों ने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया या पढ़ाना था कि जिन्होंने आप बुलेट ट्रेन चला दी और समंदर में भी ट्रेनें चला दी, तो अपने बच्चों का सबसे पहले आपने वोट चोरी कर लिया, अपने बच्चों को उठा करके जेलों में डाला, अपने बच्चों को उठा करके आपने तशद्दुद किए का निशाना बनाया, अपने इंसाफ देने वाले इदारों के ऊपर इस तरह अटैक किया। तो क्या ये पाकिस्तान, क्या दुनिया की 1000 साल की तारीख आप उठा लें, जिस मुल्क
जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, ना वो मुल्क तरक्की करता है, ना वो कौमें तरक्की करती हैं। आज आपके ऊपर मिसट्रस्ट करता है आपका ओवरसीज़, जो आपका बैकबोन है, जिसने आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं करते। इसलिए कि जिन अदालतों ने उनको इंसाफ देना है कि वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, खुद बेकी हुई। तो आज मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आप मुल्क की मैशत को बेहतर करेंगे। और फिर सबसे बढ़कर काबिल अफसोस और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात अफसोस से कहना पड़ता है, वो ये है कि वो कठपुतली वज़ीर आज़म और वो कठपुतली लोग जिन्होंने फॉर्म 45 के ज़रिए यहाँ इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया है, डाका ज़नी की है, उन्हीं लोगों की मदद से जिनको वो अपने आप को उनकी आंख का तारा कहते हैं। मुझे बताएं शहबाज शरीफ के अल्फाज, एक तो वो अलग बात है कि वो कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो खुद भी भिखारी है और कौम को भी भिखारी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो कहता है मैं अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का आंख का तारा हूँ। तो जिनके खिलाफ आपने इंक्वायरी करनी है, तो जो आपको मुसल्लत हमारी कौम के ऊपर किया है रिजेक्टेड लोगों को, वो किस तरह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसी काजी फाइसा साहब के हमारे पास मौजूद है मेमो गेट। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया जिसकी सरबराही काजी फाइसा के पास थी, और क्वेटा इंसिडेंट जिसमें वकला शहीद हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाया जिसकी सरबराही काजी फाइसा साहब ने की थी। और एक छोटी सी, हालांकि वो गलत बात थी कि ऑडियो लीक्स किसी के नहीं कर सकते, ऑडियो लीक्स के ऊपर इसी गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कमीशन बनाया जो सिटिंग जजेस पे मुश्तमिल था, जो काजी फाइसा साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की सरबराही में था। तो मुझे बताएं कि ये इतना बड़ा इशू है, उसको आप सिटिंग जजेस, आप सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस जो इस वक्त 14 या 15 जजेस मौजूद हैं, 15 जजेस, उनको चाहिए कि वो सारे बैठें, क्योंकि मुल्क के 25 करोड़ अवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। वो इस वक्त डेस्परेट हैं, नाउमीद हैं इस सिस्टम से। और हमारा यूथ जिसने इस मुल्क की बका और मुल्क का मुस्तकबिल उनके साथ मशरूत है, वो इस पूरे गंदे निज़ाम से वो बिल्कुल मायूस हो चुका है। यही वजह है कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर 15 लाख आपका प्रोफेशनल इस मुल्क को छोड़ के चला गया है। आज आपका कैपिटल फ्लाइट है, पूरा मुल्क के लोग पैसे लेके यहाँ से भाग रहे हैं। तो इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। अब मैं आखिर में आता हूँ आपके फौरी तौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस, कंप्लीट फुल कोर्ट, वो बैठे और इसकी आज़ादाना इंक्वायरी कराए, और वो उसके अंदर पब्लिक नोटिस करे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, जहाँ एजेंसीज के लोग हों और जो भी लोग हैं उनको बुलाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी करे और सारी पब्लिक उसको देखे, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये बंद कमरों की फैसले न कौम तस्लीम करती है, न हम पीटीआई तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये हमारे खिलाफ साजिश है। क्योंकि जब हम इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वहाँ हम ही सबसे पहले निशाना बनते हैं। और दूसरी बात, ये जो कल परसों 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं, उनके मिनट्स शाये किए जाएं, जारी किए जाएं, ताकि पूरी कौम देख सके कि किस किस जज ने क्या क्या अपना मौक़िफ़ पेश किया है, ताकि वो सामने आएगा तो लोगों को एक उम्मीद बनेगी कि किस जज ने क्या एक ओपिनियन दी है। हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तहरीक चलाएंगे, वकला की भी और बाकी प्रोटेस्ट भी पार्टी के बिहाफ पे भी होगा। पूरी कौम को हम मोबलाइज करेंगे कि इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि इमरान खान के कोई भी केसेस आएंगे, काजी फाइसा साहब उसमें नहीं बैठेंगे। ये फैसला आ चुका है। इसलिए इस फैसले के जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये बेंच में फैसला आया था। जिस दोस्त को चाहिए मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे से ले ले, मैं उसको आपको भेज दूंगा। इस फैसले के होते हुए, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है, इसके होते हुए काजी फाइसा साहब को हमारे किसी भी केस में नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बैठेंगे तो इट विल बी ए मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। उम्मीद हमें उन मुनसिफों से है जो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उनको इंसाफ करने का मौका नहीं दिया जा रहा। आज भी हम ये हम किससे मुतालबा कर रहे हैं? हम फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बैठे, पब्लिक के सामने पब्लिक हियरिंग करें, पब्लिक के सामने सारा सच सामने आना चाहिए। वो जजेस भी आए, वो अपनी ओपिनियन दें,
अपनी कंप्लेंट्स भी बताएं, अपने एविडेंसेस भी लाएं, और वो लोग, वो मुक्तदर, वो ISI और वो इदारे, वो अपने लोगों की वो उनको कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ तहकीक और तफ्तीश की जाए। और मुझे बताएं कि अगर इदारा एज ए होल मुलव्वस नहीं है तो आज तक 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, क्यों उन्होंने अपने उन ऑफिशल्स के खिलाफ आज कोर्ट मार्शल करके, अगर वो यूनिफॉर्म पर्सन है, अगर वो सिविलियंस हैं, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करके आप तक या कौम तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई कि ये लोग, जो लोग मुलव्वस हैं, कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने हुकूक का पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक बात तय है, इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हमने अपने तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।